Hey guys, hello and welcome to Indo Football Infinity. In this video, we'll talk about the 6 topic that Indian football should learn from the performance of FC Goa on AFC Champions League 2021. So if you like the video, make sure that you press the like button, subscribe to the channel and press the bell icon for future update. तो पहला पॉइंट है कि फॉरेनर्स रूल चेंज ऑन डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर। तो आईएसएल 2020-21 में 5 फॉरेनर्स खेलता है फॉर आईएसएल क्लब में। तो एफसी चैंपियंस लीग में एज अ इंडियन क्लब डेब्यू सीजन में एफसी चैंपियंस लीग का एफसी गोवा 4 मैचों में 7 इंडियन प्लेयर्स के साथ प्लेइंग 11 में उतरा है और एक मैच में आलवादा के अगेंस्ट वहां पर 11 इंडियन प्लेयर लास्ट मैच जो था वहां पर खेला है और एक मैच पारसीपोलिस का अगेंस्ट जो दूसरा मैच था वहां पर 8 इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग 11 स्टार्ट कर रहा था और विथ 7-8 इंडियन प्लेयर्स आई एम वेरी इम्प्रेस विथ एफसी गोवा टू सी हाउ दे अटैक ऑन काउंटर। जो काउंटर मार रहा होता इंडियन क्लब्स और इंडियन नेशनल टीम वो लॉन्ग बॉल पर ही काउंटर होता था, पर एफसी गोवा जो काउंटर क्रिएट किया है वो पास खेलकर ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेटेड कर देने के बाद ही वो काउंटर मार रहा था। तो इसमें से एक चीज निकल कर आता है कि विथ 7 इंडियन प्लेयर्स और 8 इंडियन प्लेयर्स इंडियन क्लब्स आर रेडी टू प्ले ऑन डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर। अब देख लीजिए जो एफसी चैंपियंस लीग में एफसी गोवा का ओपोनेंट था आलवादा, पारसीपोलिस, आल लायन, ये अगर ये पैसा वाला क्लब है और इनका जो ग्रास रूट डेवलपमेंट है वो भी इंडिया के सभी क्लबों में से अच्छा है। तो बहुत पहले से ही हम कहते हैं कि ये 3+1 रूल डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर पर हो जाना चाहिए। हम जो फुटबॉल फैंस है ये कहते थे, पर जो एफएसडीएल और फॉरेन कोचेस होते थे वो कहते थे कि क्वालिटी डिक्रीज हो सकता है गेम का। इसको मानते हुए ही अभी तक 5 फॉरेनर्स है, पर दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट 3+1 और यू कैन से 4 फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर। और इनका एक फ्लिप साइड भी है, आप कह सकते हैं कि एक इंडियन प्लेयर्स को की पोजीशन पर जो स्पाइन होता है टीम का, जो सेंटर बैक होता है, जो सेंटर मिडफील्ड होता है और सेंटर फॉरवर्ड होता है, वहां पर आपको एक इंडियन प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई दे सकता है। अब देख लीजिए ईशान पंडिता एफसी चैंपियंस लीग में एज अ सेंटर फॉरवर्ड लोन स्ट्राइकर 6 मैचेस में प्लेइंग 11 पर स्टार्ट किया है। तो अगर ये रूल्स आ जाएगा तो आपको आईएसएल में 11 सेंटर बैक खेलते हुए दिखाई दे सकता है। इंडियन सेंटर बैक आपको शायद से कोई 4-5 अटैकिंग मिडफील्डर, इंडियन अटैकिंग मिडफील्डर देख सकता है, पर सेंटर फॉरवर्ड में चांस अभी बहुत ज़्यादा कम है, आप कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि एफसी चैंपियंस लीग यंग इंडियन फुटबॉलर्स के लिए शोकेस हो सकता है। कैसे? आप देख लीजिए कि धीरज इस सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एफसी गोवा की गोल के नीचे। तो वहां पर उन्होंने 29 शॉट फेस किया है, जिसमें से उन्होंने 26 सेव करा है और उनमें से 2 क्लीन शीट भी है, एक आल लायन के अगेंस्ट और एक आल वादा के अगेंस्ट। और जो एफसी चैंपियंस लीग का जो मैच डे 11 होता है वहां पर बैक टू बैक मैच डे 11 में गोलकीपर सिलेक्ट हुआ है एफसी गोवा का धीरज सिंह। जो धीरज सिंह 2 साल में एटीके एंड एटीके मोहन बागान में सिर्फ एक मैच खेला है। अगर इंडियन प्लेयर्स ऐसे ही एफसी चैंपियंस लीग में यंग इंडियन प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेगा तो वो जो फॉरेन स्काउट होता है एफसी चैंपियंस लीग में बहुत सारे यूरोपियन फॉरेन स्काउट होता है, तो इंडियन टैलेंट्स अगर शोकेस करेगा एफसी चैंपियंस लीग में अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, तो वहाँ से फॉरेन कंट्रीज में उनको कॉल मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप 5 फॉरेन कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि अगर 2nd डिवीजन 3rd ईस्ट यूरोपियन क्लब में भी उनको कॉल मिलता है ट्रायल के लिए भी, वो भी बहुत है एक इंडियन यंग प्लेयर्स के लिए। तो इंडियन प्लेयर्स को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा एफसी चैंपियंस लीग में, तब ये शोकेस हो सकता है वो इंडियन टैलेंट्स के लिए। 2022 एफसी चैंपियंस लीग में मुंबई सिटी एफसी खेलेगा, तो वहाँ पर और जो इंडियन प्लेयर्स है विक्रम प्रताप सिंह है,
मुझे अभी तक जो यंग प्लेयर्स में याद आ रहा है वहाँ पर वीकनेस है, अमय रानावाडे है, बिपिन सिंह है। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा देगा तो वो अंडर द स्काउट आ सकता है और फॉरेन कॉल भी उनको मिल सकता है। तो अब जो तीसरा पॉइंट है, वो अगर कोई इंडियन क्लब एएफसी चैंपियंस लीग में जाकर सक्सेसफुल होना चाहता है और इंडियन क्लब्स लेवल को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, तो ये मेंटालिटी, एक स्ट्रेटेजी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देख लीजिए आईएसएल पर एफसी गोवा क्या करता था। आईएसएल पर एफसी गोवा पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहा था, पर एएफसी चैंपियंस लीग में अगर एफसी गोवा वो प्लेइंग 11 खेलता, वो स्टाइल खेलता, वो फुटबॉल खेलने का प्रयास करता, तो जो ओपोनेंट होता वो क्वालिटी में बेटर है ही, क्योंकि जो आपका 7 इंडियन प्लेयर्स है उसमें से जो एशिया का टॉप टायर का क्लब होता है एफसी चैंपियंस लीग में, वो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। और अगर एफसी गोवा पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेगा तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो सकता है। तो अगर ये जो मैनेजर होगा इंडियन क्लब्स में, अब देख लीजिए 2022 में सर्जियो लोबेरा मैनेजर है मुंबई सिटी एफसी का, जहां पर वो एफसी चैंपियंस लीग खेल सकता है। तो अगर वहां पर उन्होंने ये डिसाइड करेगा कि हम पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेंगे, हाँ हो सकता है कि एफसी गोवा इस सीजन जिस तरह से फुटबॉल खेला है टोटली डिफेंस, उसके बाद पास करके काउंटर, हो सकता है उसमें से ज़्यादा पोजीशन मुंबई सिटी एफसी थोड़ा ज़्यादा रखे। पर अगर मुंबई सिटी एफसी का मेंटालिटी ये होगा कि हम आईएसएल में जैसे खेलेगा वहाँ पर भी एफसी चैंपियंस लीग में ऐसे ही खेलना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकता है। तो ये मेंटालिटी होना, जो राइट प्लान होता है, राइट जो फॉरेनर होता है, फॉरेनर को इन प्लान में से शामिल करना, क्योंकि फॉरेनर एरोगेंट होता है, क्योंकि उन्होंने वो जानता है कि हमारे पास स्किल है, हमारे पास टेक्निक है, तो हम उतर सकते हैं। पर कोच को ये पहले जो फॉरेनर प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स है, उनको अपनी प्लान स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए ये समझ लेना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस सीजन एफसी चैंपियंस लीग में एफसी गोवा ने हम लोगों को आई ओपन कर चुका है। तो अब हम आते हैं चौथी पॉइंट की तरफ। तो हमें यहाँ पर मिल चुका है कि कौन यंग इंडियन प्लेयर इस लेवल पर खेल सकता है, कौन इंडियन प्लेयर्स इस लेवल पर अच्छा है, जो यहाँ पर भी पोजीशन रख सकता है, यहाँ पर भी डिफेंस कर सकता है। इसी के एक फ्लिप साइड भी है, आप कह सकते हैं कि ऐसे इंडियन प्लेयर्स को हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो क्लब लेवल पर, इस लेवल पे एफसी चैंपियंस लीग द टॉप टायर ऑफ एशियन क्लब कंपटीशन, वहाँ पर कॉम्पीट नहीं कर सकता है और वो इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए अभी भी तैयार नहीं है। आप देख लीजिए ईशान पंडिता 4 गोल ऑलरेडी आईएसएल में कम समय में आप कह सकते कर चुका था। उसके बाद उन्होंने 2 फ्रेंडली पाए हैं, मैं उस फ्रेंडली की तरफ नहीं जा रहा हूँ। इस 6 मैचों में हम लोगों को एफसी गोवा के लिए ईशान पंडिता को राइट टाइम में राइट पोजीशन पर देखने के लिए नहीं मिले। आपको शायद से मालूम है आयरलैंड के अगेंस्ट रोमारियो का 2-1 क्रॉस अच्छा था, जहां पर अगर मुझे तो लग रहा था कि कोई अगर फॉरेन स्ट्राइकर अच्छा स्ट्राइकर होता और इंडियन कोई अच्छा स्ट्राइकर होता तो वहां से वो गोल मार सकता था। पर ईशान ने अभी तक रेडी नहीं हुआ है इस लेवल पर एज अ लोन स्ट्राइकर खेलने के लिए। इसी तरह से आदिल खान इज नॉट रेडी टू प्ले एज अ लीडर ऑफ इंडियन डिफेंस टिल नाउ। विन कुमार इज ऑल्सो नॉट रेडी टू हैंडल द पेसर सिचुएशन। आप कह सकते हैं जो अमरजीत है, जो यंग इंडियन टीम का कैप्टन है अमरजीत सिंह, वो डिसेंट खेला है, पर अभी तक अमरजीत रेडी नहीं हुआ है। वो 1-2 साल से रेगुलर मैच भी नहीं पा रहा था जमशेदपुर में, इसलिए उन्होंने एफसी गोवा में आया है। पर एफसी गोवा में उनको चांसेस मिलेगा तो वहाँ पर वो रेडी हो सकता है, पर अभी तक रेडी नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो मक्खन छोटे थे वो भी अभी तक रेडी नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं दिस ऑल यंगस्टर नीड मोर गेम टाइम टू इम्प्रूव। आप ये ज़रूर कह सकते हैं
कि ये इम्प्रूव करेगा आईएसएल में ज़्यादा से ज़्यादा मैच टाइम पाने के बाद, पर अभी तक रेडी नहीं हुआ है। और ये एक रियलिटी चेक है इंडियन प्लेयर्स के लिए कि कौन रेडी हुआ है और कौन अभी तक इस इंटरनेशनल फुटबॉल पर कॉम्पीट करने के लिए रेडी नहीं है। सो द फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मी इज हाउ एएफसी चैंपियंस लीग कैन इम्प्रूव इंडियन नेशनल टीम। और इनके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ कि हाउ एएफसी चैंपियंस लीग कैन इम्प्रूव इंडियन फुटबॉल। तो वहाँ पर मेरा एक पॉइंट था कि जो इंडियन नेशनल टीम का रेगुलर प्लेयर होता है जो इन एएफसी चैंपियंस लीग इंडियन क्लब्स में खेलता है, उनको पर सीजन 6 क्वालिटी टॉप क्वालिटी मैच मिलेगा खेलने के लिए, जो इंडियन नेशनल टीम को रेगुलर नहीं मिलता है। और आप कह सकते हैं कि इंडियन प्लेयर्स को रेगुलर नहीं मिल सकता है, और वहाँ से इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप देख लीजिए, मुझे तो ये क्लियर हो रहा है, मुझे तो क्लियर ये दिख रहा है कि 3 जून को जो इंडिया कतार के अगेंस्ट प्लेइंग 11 बनेगा, वहाँ पर एफसी गोवा से 3 प्लेयर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है प्लेइंग 11 में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंप में और स्क्वाड में, मैं कह रहा हूँ प्लेइंग 11 में। राइट बैक में शेरिटन फर्नांडोस को आपको खेलते हुए दिखाई देगा। आपको डिफेंसिव और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में आपको रॉलिन बर्जेस के पास वहाँ पर ग्लेन मार्टिन्स को आपको खेलते हुए दिखाई देगा। और अगर अटैकिंग मिडफील्डर पे ब्रेंडन, और आप कह सकते हैं कि लेफ्ट विंग पर ब्रेंडन को भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकता है। अटैकिंग मिडफील्ड और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में उनको खेलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि इन तीनों प्लेयर्स ने जो लीडरशिप दिखा है एफसी गोवा के लिए, इन प्लेयर्स अगर जब कतार के अगेंस्ट खेलेगा तो कतार से आल रायन यहाँ पर आया था, और आल रायन का डिफेंसिव मिडफील्डर पर जो प्लेयर था अब्दुल अजीज हतीम, जब फेस करेगा शेरिटन फर्नांडेस को, ग्लेन मार्टिन्स को, तब इनको याद आएगा कि एफसी गोवा ने हम लोगों को 2 बार ऑलरेडी रोक चुका है। हाँ, नेशनल टीम क्लब कंपटीशन बहुत ही अलग है, यहाँ पर 4 फॉरेनर्स अलाउ है एफसी गोवा के लिए, यह अलग बात है। वहाँ पर कोई फॉरेनर्स अलाउ नहीं होगा, पर इन प्लेयर में जो काबिलियत है, और ग्लेन मार्टिन, शेरिटन फर्नांडेस, ब्रेंडन फर्नांडेस, तो ये कतारी प्लेयर्स को देखकर डरेगा नहीं कि इनके अगेंस्ट हम खेल सकते हैं। हम इनके अगेंस्ट ड्रॉ कर चुका है, इंडियन नेशनल टीम भी ड्रॉ कर चुका है, एफसी गोवा भी 2 ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका है। सो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। और पाइपलाइन बनता है, कोई चैंपियंस लीग क्लब खेलेगा वहाँ से डायरेक्ट नेशनल टीम के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस सीजन एफसी गोवा डिड अ ग्रेट जॉब। दे हैव shown 3 great Indian players who can play at this level, this international super level आप कह सकते हैं। तो this is good for our national team. So the point number 6 is Indian clubs can go to the round of 16 of AFC Champions League. आप दिस सीजन का परफॉर्मेंस एफसी गोवा का देख लीजिए, वो ऑलरेडी 3 पॉइंट अर्न कर चुका है। और अगर आप डिसीजन देखिए, आल रायन का अगेंस्ट जो पहला मैच था वहाँ पर एक क्लियर हैंड था, वो वहाँ पर दिया नहीं रेफरी ने, नहीं तो वहाँ पर शायद से एफसी गोवा जीत भी जाता। आलवादा के अगेंस्ट ब्रेंडन ने एक ओपन नेट वहाँ पर पोस्ट पर मार दिया था, तो वहाँ पर क्या रिजल्ट हो सकता है मुझे मालूम नहीं है, कि कुछ भी हो सकता है। और पार्सिपोलिस के अगेंस्ट एफसी गोवा लीड कर रहा था। आल रायन के अगेंस्ट जो 5th मैच था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांस मिला एफसी गोवा को, पर एफसी गोवा फाइनल 3rd पर कन्वर्ट नहीं कर पाया। सो एवरीथिंग कैन हैपन। आप कह सकते हैं कि एफसी चैंपियंस लीग में कोई इंडियन क्लब राउंड ऑफ 16 पर जा सकता है अगर प्लान होगा, स्ट्रेटेजीज होगा। आप देख लीजिए, ताजिकिस्तान का जो क्लब है इस्ताक्लाल, उन्होंने भी डेब्यू सीजन किया है, तो उन्होंने ग्रुप ए पर टॉप होने के बाद राउंड ऑफ 16 गया है। तो इंडियन क्लब्स अगर राइट प्लेयर सिलेक्शन, राइट स्ट्रेटजी, राइट मेंटालिटी, और जो फॉरेन प्लेयर, इंडियन प्लेयर, सबको अगर प्लान में फिट कर कर एफसी चैंपियंस लीग में जाएगा, और 3+1 रूल्स को देखते हुए कि एक इंडियन अच्छा सेंटर बैक साइन कर लिया, उसके पास उसके और एक सेंटर बैक मुर्तदा फॉल रह गया, एक अहमद जहू रह गया, एक हुगो बुमस रह गया, कोई एशियन सेंटर फॉरवर्ड साइन कर लिया मुंबई सिटी एफसी ने। तो क्या जाने नेक्स्ट सीजन इंडियन क्लब्स एज ए इंडियन क्लब मुंबई सिटी एफसी भी जा सकते हैं, पर दिस इज़ नॉट इजी, क्योंकि जो इसके बाद साल आएगा 2022 चैंपियंस लीग में होम अवे खेलने के लिए मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर दिस इज़ पॉसिबल फॉर इंडियन क्लब्स ऑल्सो।
तो मैं वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो बहुत मुझे सभी डिटेल्स देना था कि क्या मैं किस लिए ये सोचता हूँ कि ये इंडियन फुटबॉल को हेल्प करेगा सभी कुछ, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए बाय।